Good evening, beta. Good evening, all of you. Arjun, good evening. Iron Bunch, good evening, beta. Iron Bunch, what is your name, भाई साहब? सौविक, गुड इवनिंग बेटा. जीओसी ख़त्म हो गया क्या बेटा? जीओसी ख़त्म नहीं हुआ. जीओसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए. अब तुमको जीओसी में कुछ भी और पढ़ना है सौविक, देन यू हैव टू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरी आवाज़ आ रही है? सो व्हाट यू नीड टू डू सौविक, यू हैव टू टेल मी योर रिक्वायरमेंट, है ना बेटा? अपना रिक्वायरमेंट भेजो और क्या क्या करना है. और उसके बाद गुड इवनिंग शहजान बेटा. और तुमको जीओसी में कोई भी और टॉपिक करना है, मुझे उसका लिस्ट भेजोगे डायरेक्टली मैसेज इन दिस चैट बॉक्स ओनली, एंड देन वी विल रिकनेक्ट अबाउट जीओसी. जीओसी के हमने 2 लेक्चर किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, और उसके सारे लेक्चर्स अपने ऐप पे पढ़े बेटा. यू हैव टू डाउनलोड द ऐप. ऑल द लेक्चर्स टॉपिक वाइज आर गिवन देयर, सो आपको सिर्फ वहाँ जाके डाउनलोड करके देखना है, एंड इट इज़ डैम चीप ऑल्सो. सो माई नेम इज़ नील. ओके आयरन बंस नेम इज़ नील. वेरी गुड. द्विज चमोली, गुड इवनिंग बेटा. अहमद सामी फयाज, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. बेसिक से करना बेटा. हाँ, बेसिक से करेंगे. देखो आज हमने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग अगेन इज ए ह्यूज चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है. सो तुम्हारे डिमांड के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया हमने, और हम क्वेश्चन के जरिए पढ़ेंगे. जहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट को बताया जाएगा आपको, उसके तब क्वेश्चन करेंगे, सो दैट वी आर डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली. क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और कंसेप्ट भी कर रहे हैं, सो दैट तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल और भी बढ़े इसमें, और तुमको और भी ज़्यादा फायदा हो सके. ठीक है. सारिका पाटिल, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. यूनिक बुद्धा, द नेम इज़ वेरी यूनिक. तुषार भारद्वाज, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. सो तुमको बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में दिख रहा है चैप्टर नेम इज़ केमिकल बॉन्डिंग, है ना? और मैंने कहा बेटा पढ़ने का स्टाइल हमने किया चेंज. क्या चेंज किया? हम क्वेश्चन के जरिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को साधते हुए आगे बढ़ेंगे. मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे बट क्वेश्चन के थ्रू सीखते चलेंगे. ठीक है. सो बेटा सारे थ्योरीज कवर करने की कोशिश करेंगे. वी विल अटेम्प्ट कि सारा थ्योरीज कवर हो जाए, और तुमको कोई जरूरत अगर महसूस होगी तो मुझे बोलना, वो मैं तुम्हें कराता भी चलूंगा, है ना? सो पहले मुझे मोटा मोटा बताओ, तुमको फ्लो आइडिया है कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है? कोजेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं. आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड का एक सब टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये बेसिक बातचीत हो गई. उसके बाद आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक, कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन VSEPR थ्योरी, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये फ्लो शीट है चैप्टर का. ठीक है. और कितने लेक्चर आएंगे बेटा? अभी तो पहले क्वेश्चन से करना शुरू करो, और तुम जैसे जैसे डिमांड करोगे वैसे वैसे लेक्चर हम लोग करेंगे. ठीक है. सो आई एम गेटिंग, Arjun is saying VSEPR, Om Shinde is asking VSEPR and MOT, so we will do that, right? We will do that as per the need, as per the requirement of the question, और तुम मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना. सो हम लोग वो चीज़ें भी करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद अ ऑर्डिनरी, साधारण सा एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है. तुम्हारे एग्जाम का पिक है ये, PYQ बोलते हैं इसको. द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल वेयर M इज द सेंट्रल एटम. क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट फास्ट करना शुरू करेंगे. आपके लेक्चर के बाद PYQ सॉल्व हो जाएगा? नहीं बेटा, लेक्चर में ही PYQ सॉल्व करेंगे हम लोग. बात बूत की बात ही नहीं करनी है ना बेटा. नोट्स सारे के सारे डाउनलोडेड फॉर्म में हैं तुम्हारे पास, वो मिल जाएंगे, लेक्चर के बाद ही मिलेंगे. ठीक है. सो ये क्वेश्चन आ गया जी, द कंपाउंड दैट इज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल. ये क्वेश्चन है. अब कौन कौन सा बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा है? जरा तुम पहले अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद तब मैं बातचीत करूं, या पहले मैं ही बताना शुरू कर दूं? सो आदित्य चौहान इज सेइंग H2S. ओके, मेरा केमिकल बॉन्डिंग तैयार है. इधर आपके साथ रिवाइज करूं या नोट से पढ़ के PYQ करूं? बेटा मेरे साथ रिवाइज करो, मैं PYQ भी करा रहा हूं, उसके बाद तुम नोट से पढ़ के तैयार भी कर लोगे. Okay, so I have got some responses. Aditya Katiyar, Aryan Katiyar is back to his good ways. फटाफट फास्ट आंसर करेगा वो. आर्यन बेटा तुमने आंसर दिया है D. सैयद शहजान has also answered D. Okay. सो अर्जुन इज ऑल्सो आंसरिंग डी. अब मुझे तुमसे एक बात ये करनी है, H2O का आइडिया सब लोगों को. H2O कैसा मॉलिक्यूल है? H2O इज यू हैव सेंट्रल ऑक्सीजन एटम एंड देन यू हैव 2 हाइड्रोजन्स लाइक दिस,
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा। इसका कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे 2 6 लिखेंगे, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने और दिखाने चाहिए जी। यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। अब आपको स्पष्ट दिख गया कि ये अपने आप में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं जी 2, और बेटा लोन पेयर है 2, सो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 4। जब टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है उस एटम का जिसके इर्द गिर्द इस किस्म का कन्फिगरेशन है। आई आस्क क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्सीजन एटम का। अब आप ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के, तो मेरी बातचीत का तरीका समझ रहे हो, मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही कर दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर इज वन पार्ट, थ्योरी रिवाइज करना इज अनदर पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली जो तुमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो कितने टाइप का, वो है जी spa बेटा, then sp2 and then sp3 and then sp3d और then sp3d2 and then sp3d3। सो ये मोस्टली 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गए। इसमें बाकी 3 में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें जो d इन्वॉल्व होता है वो स्ट्रिक्टली और ओनली dz² होता है। इसमें sp3d2 में 2 d इन्वॉल्व होते हैं, एक dz² और एक dx² y²। उसके शेप के हिसाब से इसका, क्योंकि शेप ऑक्टाहेड्रल होता है इसलिए यही 2 d इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड इसलिए यही dz² आउट ऑफ द प्लेन जाके। सो ये हो गया जी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम ये देखो तुम्हारे पास टोटल पेयर 4 है, 4 पेयर के लिए तुमको 4 खाली डब्बे चाहिए। 4 खाली डब्बा तुमको कौन सप्लाई कर रहा है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इससे 3, इससे 4, इससे 5, इससे 6 और इससे 7। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का सप्लायर sp3 है, दैट इज वाई ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द होल टॉक। बिकॉज इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, लोब्स वुड बी अरेंज्ड लाइक दिस इन अ टेट्राहेड्रल मैनर, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये दिख गया आपको इस तरीके से, और ये आपका बन गया जी बॉन्ड, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक दूसरा लोन पेयर। सो इसका बॉन्ड एंगल कायदे से ज्योमेट्री के हिसाब से 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट बिकॉज देयर आर लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करता है इस तरीके से। सो बॉन्ड पेयर 109 डिग्री से घटता 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 पता नहीं कितना आ जाता है, आई डू नॉट नो। कैन एनी चाइल्ड टेल मी H2O में बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, H2O में बॉन्ड एंगल क्या होता है। H2O, do like and subscribe, which is very important. That is another aspect, the marketing part of the whole thing. So you have to like and subscribe also. Next point is, मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा कि H2O में बॉन्ड एंगल होता कितना है। सो ये तकरीबन 104.5 डिग्री के आसपास होता है बेटा, ये लिख लेंगे। अमोनिया, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर, अमोनिया नाइट्रोजन इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज, बट क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें एक ही है, अब ये तुम खुद से निकालोगे, एक ही लोन पेयर है तो यहाँ बॉन्ड एंगल 160 डिग्री के आसपास। H2S इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। H2S में होता क्या है बेटा कि सल्फर का साइज जो है थोड़ा बड़ा है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। तो इसका लोन पेयर जो है, दिस हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कुछ ज़्यादा ही होता है। सो इस करके इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। दिस डिक्रीजेस टू अप्रॉक्सीमेटली 92 डिग्रीज। मैंने 102 लिखने की कोशिश की थी, बट वो OF2 में होता है, वो उसको बंद करो। सो बॉन्ड एंगल घट के 92 डिग्री आ जाता है। इसमें एक और रूल भी अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सल्फर जो है प्योर एटॉमिक p ऑर्बिटल का बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। सो 92 डिग्रीज, ओके वंडरफुल। RN Katyar is answering 92 degree, and even Ahmed is answering, Amit Gupta is answering, Mukul Chittora is saying CH4, and Mukul is spot on correct. So मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, और तुमसे पूछा है दैट इज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, so why methane is a correct answer. So majority of you have answered this absolutely correct, and this is very impressive, but don't get very happy because this question was very easy, ठीक है बेटा। बॉन्ड एंगल कैसे निकालते नहीं है, बॉन्ड एंगल इज समथिंग विच इज एक्सरे डिराइव्ड। समझ रहे हो आदित्य मेरी बात को बेटा। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ओके।
Somebody asked this question. बेटा बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका होता है एक्सरे से एनालाइज करके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर से बॉन्ड एंगल निकालते हैं. बॉन्ड एंगल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंपैक्ट डालती हैं, जैसे कि लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल नॉर्मली डिक्रीज होता है. नोइंग द फैक्ट अकॉर्डिंग टू VSEPR, लोन पेयर रिपल्शन इज हाईएस्ट, देन लोन पेयर रिपल्शन, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग. तो क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, तो जो बॉन्ड एंगल 109-28 पे है वो कंप्रेस होके घटता घटता 92 पे आ रहा है. किसके केस में? H2S के केस में. और CH4 में चूंकि कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल इज नेवर डिस्टॉर्टेड, सो इट रिमेन्स 109-28. वी हैव गॉट द आंसर मच अर्लियर. वी डिस्कस सर्टन थ्योरीज. तो ये सारी बातें आप क्विकली नोट डाउन भी करते चलेंगे. अब मैंने कुछ काम की बातें आपसे बताई, यहाँ पे क्विकली इसको नोट डाउन करना है आपको. कुछ एडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है जो मुझे तुमसे जरूर बताना चाहिए यहीं पे. जैसे कि एक होता है बेटा DsP2, ठीक है, बट ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. एक होता है D2sP3, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. सो ये दो एडिशनल टाइप है जो तुमको जानना है, DsP2 एंड D2sP3. और एक और टाइप हो जाएगा यहाँ पे DsP3 भी होता है बेटा, ये भी देखना. ये 3 एडिशनल टाइप हो गए हाइब्रिडाइजेशन के. सो हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली 6 टाइप का होता है. अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी शामिल कर दिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा 9 टाइप्स के, DsP2, DsP3 एंड D2sP3. वी विल डिस्कस, जरूरत के हिसाब से डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है. बॉन्ड एंगल, अहमद सामी फयाज इज सेइंग बॉन्ड एंगल इज डिपेंडेंट अपॉन ऑफ कोर्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. sp के केस में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है बेटा. देन sp2 में 120 डिग्री, शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है. sp3 इट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट. sp3d देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल, वन इज 90, अनदर इज 120 डिग्रीज, राइट. And then sp3d2 all the angles are 90 degree and 90 degree, and sp3d3 it is 72 degree and 90 degree because the shape is pentagonal bipyramid. So ये कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें हम लोग इसको 2-3 बार रिपीट करते रहेंगे जिससे तुम्हारी बात समझ में आ जाए. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज डन, वी रीच द आंसर. क्विकली मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज आई फाइंड इट अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. लीव द आंसर पार्ट, आंसर हम लोग निकाल लेंगे. पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, एक बच्चा ध्यान से पढ़ेगा सारे बच्चा और मुझे बताएगा. DsP2 का एक एग्जाम्पल दो सर, विशाल मॉन्डल इज सेइंग. ओके बेटा, DsP2 के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. निकेल साइनाइड के साथ जो कम्प्लेक्स बनाता है, टेट्रा साइनाइड और निकलेट 2 आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है हमें, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइज, राइट. निकेल और प्लैटिनम के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के साथ, प्लैटिनम के सारे कम्प्लेक्सेस दे आर ऑल DsP2 हाइब्रिडाइज एंड स्क्वायर प्लेनर इन शेप, राइट. यहाँ आइए, बोर्ड पे आ जाइए. सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेनिस, है ना. Terminal BH bonds have less p character when compared to bridging bonds. The two BHB bonds are not of same length. Okay, and what else? All BHB angles are of 120 degree bond angle. Its fragment BH3 behaves as a Lewis base. So now you start answering. आप इसको आंसर करके मुझे बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए, है ना. फटाफट फास्ट ट्राई करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी देख के बताइए. मैंने आपको टाइम दिया है इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए. बेटा आयुष GOC पूरा करवाऊंगा तुम्हारी जरूरत के हिसाब से. GOC पूरा अगर तुम जाओगे ऐप में, CP ऐप में डिटेल डिस्कशन है बेटा, वहां मिल जाएगा तुमको, है ना. और फिर तो जो तुम डिमांड रेज करोगे उसके साथ GOC और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी. सो ये क्वेश्चन आंसर करना है हमें ऑप्शन को एनालाइज करते हुए, ठीक है. सो पहले डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से. यहाँ पे डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाते कैसे. इन द मीन टाइम कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं. यू हैव अ BH3, राइट. BH3 ड्रॉ कीजिए पहले, एंड देन बिकॉज इट इज अ डाइमेरिक स्ट्रक्चर एक और BH3 बनाएंगे आप यहाँ पे, वन मोर BH3. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, ये जो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे,
यहाँ पे और यहाँ पे, इसको नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज अ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, ये दिखा लेंगे। दिस इज अ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नॉर्मल। अब तुम बोरॉन का एटॉमिक नंबर मुझे बताओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5। व्हाट इज कन्फिगरेशन? 2 3। आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों बॉन्डिंग में यूज हो गए। 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बोरॉन के आउटर मोशन में बॉन्डेड स्टेट में। बोरॉन के आउटर मोशन में बॉन्डेड स्टेट में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ये करेगा। क्या जुगाड़ करना चाहिए इसको? इसके आसपास विसिनिटी में क्या है जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले? एनी चाइल्ड, कोई बच्चा क्विकली रिस्पॉन्ड करो मुझे। इसके विसिनिटी में आसपास में क्या है जिससे ये BH3 अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा? सो मुस्तकिम इज देयर। सर जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। वेरी नाइस। आयरन बर्न्स इज सेइंग सी। बट आई एम नॉट आस्किंग आंसर, जस्ट टेल मी BH3 and BH3, 2 molecules are kept exactly मुंडी टू मुंडी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने रखे गए ना। दूसरी बात ये कि दे आर बोथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज और उनके पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कैसे करेंगे? समबडी इज सेइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो बेटा, इट्स नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होने चाहिए, है ना। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है तभी बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे नहीं बनता हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम देखो है एक यूनिक कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग यूज करेंगे हम लोग। तुमको सीखना ये है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम को बाइंड करके रखते हैं, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम को भी बाइंड करके रख सकते हैं बच्चे। तो ये एक बॉन्ड जैसा अरेंजमेंट है, इसलिए इसको एक स्यूडो बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। सो अब जब ये हो जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जो पूरे। अब एक बनाना बॉन्ड और बनाएंगे नीचे से यहाँ पे, ठीक है। सो देयर आर 2 बनाना बॉन्ड। क्लियरली दिख रहा है आपको? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? सो नाउ द स्ट्रक्चर इज, इसको जरा मैं तरीके से बनाऊं। सो देयर आर हाइड्रोजन्स इन दिस वे एंड देन देयर आर सम मोर हाइड्रोजन्स इन बिटवीन 2 बोरॉन न्यूक्लियाई, सैंडविच हो गया दोनों के बीच में ये। और देन देयर आर सम मोर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन अंत में है बेटा, मॉलिक्यूल के अंत में, उसको टर्मिनल हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन 2 बोरॉन के बीच में सैंडविच है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। वेरी नाइस। SJ is saying it is a banana bond. Yes, it is a banana bond. Is banana bond nothing to do with banana shape? Banana bond because banana का मतलब होता है लिटरल मीनिंग स्यूडो बॉन्ड। ये अपने आप में एक स्यूडो बॉन्ड है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आप ये देखिए सर बोरॉन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों नहीं सकता? बेटा डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। बोरॉन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्ट करनी है, डबल बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता ना। सो ये मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब जरा मैं बोरॉन के बारे में दोबारा बातचीत करूंगा। सो अब तुम मुझे एक बात ये बताओ कि यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हो गया ना ये। और ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे जिसको तुमने बनाना बॉन्ड बोला, इसको बोलते हैं 3 सेंटर, क्योंकि 3 एटम इन्वॉल्व हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। सो देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। प्लीज काइंडली मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए आप। पार्ट 2 ऑफ द होल टॉक इज, आपको ये सारी बातें हरकतें अपने नोटबुक पर भी करनी है बेटा। नोटबुक करने के बाद आपकी ओनरशिप, आपका स्टेक्स बढ़ जाता है चीज़ों के बीच में। अब तुम मुझे एक बात ये बताओ कि अगर तुमसे बातचीत की जाए तो मैं तुम्हें एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ। इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 119 पिकोमीटर और इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 131 पिकोमीटर। ये डेटा बेस बातचीत कर रहा हूँ। कुछ और बातें, ये जो बाहर वाला बॉन्ड एंगल है टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में वाला, ये 120 डिग्री, और जो इंटरनल ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है ये 97 डिग्री का होता है ना। सो बॉन्ड एंगल वगैरह हमें क्लियर याद तो नहीं होगा, लॉजिक से भी डिराइव कर सकते हैं, बट अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक्चुअल डेटा। सो ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल हो गया। सो टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस P कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड। अब तुम देखो ये शॉर्टर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
कौन से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में दे हैव डेफिनेटली मोर एस कैरेक्टर ऑफ बोरॉन। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये, तो एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब पी कैरेक्टर कम है। अब तुम पहला स्टेटमेंट पढ़ो, टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस पी कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पॉट ऑन करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात हो गई जी। लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, हमें तो इसमें और चीजें भी एनालाइज करनी है। 2 BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। 2 BHB बॉन्ड मतलब कौन से 2 BHB बॉन्ड? एक टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ और एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन के साथ। आर दे ऑफ सेम लेंथ और अनसेम लेंथ? तो मैंने तुम्हें डेटा ही दे दिया है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ा छोटा बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर का, और ये 131 पिकोमीटर का। सो दे आर ऑफ सेम लेंथ और नॉट ऑफ सेम लेंथ? दे आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। सो द 2 BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, इट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी सही है बच्चे, ठीक है। The 2 BHB bonds are not of same length. Yes, they are not of same length. One BHB bond, BHB bond. अच्छा, BHB bond मतलब इसकी बात करा बेटा, BHB bond, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का। They are same length. इसका लेंथ और इसका लेंथ तो सेम है, ठीक है। सो ये हो गया ना। ऑल BHB bond angles are of 120 डिग्री। They are not 120 डिग्री। ये जो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल ये 120 डिग्री के हैं, इंटरनल बॉन्ड एंगल तो 97 का है। सो ऑल BHB बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, ये भी गलत हो गया। एंड इट्स फ्रैगमेंट BH3 बिहेव्स एज अ लुईस बेस। अब ये टर्म आ गया लुईस बेस, ये मैंने तुमसे कल भी क्लास में बातचीत किया था। व्हाट इज अ लुईस बेस? कौन सा बच्चा बताएगा लुईस बेस होता क्या है? फटाफट फास्ट, व्हाट इज अ लुईस बेस? मुस्तकिम इज सेइंग परसेंटेज एफ ज़्यादा होगा तो रिपल्शन होगा ना सर? हाँ बेटा, रिपल्शन होगा। परसेंटेज एफ कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा बेटा, बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ता है जब परसेंटेज एफ कैरेक्टर ज़्यादा है मुस्तकिम। सो एस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, राइट? सो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट तुमने आधी बात सही बोली है। सो इट्स वंडरफुल दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। Iron Bunz is saying electron donor. Wonderful. Iron Bunz has come back. So what is a Lewis base? बेटा Lewis base is an electron donor. जैसे अमोनिया की बात करते हैं आप, तो ये क्या होता है? अमोनिया is an electron pair donor, होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। so ये होता है Lewis base. so Lewis base का डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया। एसिड बेस के 3 कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस कंसेप्ट। सो लुईस के हिसाब से एनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा। अब यहां पर अगर BH3 की बात करें हम लोग, BH3 ऐसा मॉलिक्यूल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन इट इज शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट बाय 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट बाय 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज अ लुईस एसिड। तो ये भी अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गया। सो B, C and D दे आर रॉन्ग स्टेटमेंट। सो व्हाट इज करेक्ट इज A, राइट? मुस्तकिम इज सेइंग थैंक यू सर, स्माइल आई सेड फर्स्ट। यस यू सेड फर्स्ट। दीपक कुमार इलेक्ट्रॉन रिच। देयर इज अ डोरेमोन आल्सो। ओके, डोरेमोन है तो नोबिता भी होना चाहिए। डोनेट अ पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वंडरफुल। विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर? आइजैक इलेक्ट्रॉन डोनर। Wonderful. Syed Shahzan is saying electron pair donor. Wonderful beta. All of you wonderfully behaving, and your behavior is very apt in the classroom. So now we move to the next question. The shape structure of XeF5 minus and XeO3F2 respectively. Now you have to respond. Start answering now. तुम देखो स्टॉप वॉच सामने रख के सबसे क्विकेस्ट आंसर कौन सा बच्चा करता है ना, फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूंगा। अंशुल आदित्य सिंह सर बनाना बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग है ना? ना बेटा, इट्स नॉट बैक बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग इज नोन एज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मोस्टली यू हैव टू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन बोरॉन कंपाउंड। तुमको डाइबोरेन पढ़ना है, इसलिए वहां बनाना बॉन्ड होता है, तुम ये जान के चलोगे 2 बनाना बॉन्ड होते हैं डाइबोरेन में, ठीक है अंशुल? नाउ
अर्जुन इज सेइंग सर बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बी ऑप्शन कौन सा बेटा? पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? बी ऑप्शन पहले क्वेश्चन में नहीं होगा बेटा। बेटा अर्जुन 1 मिनट पीछे क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, 1 मिनट। ये देखो इसमें बी ऑप्शन इसलिए होगा तो 2 BHP बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। BHP बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड की बात कर रहा है बेटा, BHP इस बॉन्ड की बात कर रहा है, तो दे आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, नॉट ऑफ सेम लेंथ। BHP के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड बन नहीं रहा ना बेटा, दो अलग अलग बॉन्ड बन रहा है, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर शेप स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 माइनस एंड XeO3F2 रिस्पेक्टिवली आर। तो इनका शेप्स क्या है? दीपक कुमार इज सेइंग ए पेंटागोनल, प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और अदर ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए, ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए। अहमद सामी फैयाज इज सेइंग ए, विशाल मंडल इज सेइंग। सर बॉन्ड एंगल कैसे याद करें विशाल मंडल? बेटा याद नहीं कर पाओगे सारे बॉन्ड एंगल, कुछ इंपॉर्टेंट वंस तुमको पढ़ते जाना है। तुमको करना ये है, अपने NCERT का P ब्लॉक वाला चैप्टर उठा लोगे, बोथ 11th एंड 12th, और उसमें जितने इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंगल है सब देख के जाओगे। वो उस क्वेश्चन उसी के आसपास आते हैं मोस्टली, उतने तो तुम पढ़ ही सकते हो, है ना। सो ये पढ़ने का तरीका। नाउ इस मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बात करनी है, और इसका आंसर मेजॉरिटी ऑफ यू इज गिविंग ए। अभी एनालाइज करेंगे ए आंसर है या नहीं है। XeF5 माइनस के बारे में बात करो बेटा। XeF5 में जेनन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए जी। 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो पहले 5 फ्लोरीन दिखाइए आप इस तरीके से, और एक फ्लोराइड आयन लीजिए, उससे एक डेटिव बॉन्ड बना लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 जेनन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक फ्लोराइड आयन के साथ डेटिव बॉन्ड भी बन गया यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो गया? क्विकली, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4 5। ये जो डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर इसको नॉर्मल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का स्टेटस दिया गया है ना। सो अब सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए जी 5, 1 2 3 4 5, एंड लोन पेयर्स हो गए बेटा 2। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 5 और 2 7 हो गए। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp3d3। व्हाट शेप इज एक्सपेक्टेड? शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो जेनन को सेंट्रल पॉइंट पे रखिए आप, एंड देन यू हैव 5 फ्लोरीन एटम्स, and the 2 lone pairs are in axial position like this, lone pair here and lone pair here. So now what is the shape of this molecule? is pentagonal planar. So pentagonal planar तो बिल्कुल सही आ रहा है इसमें, और पेंटागोनल प्लेनर चारों में से एक ही ऑप्शन में। ओके, सो वाई आंसर ए इज राइट, वी हैव एनालाइज। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, तुमने सही दिया था, मुझे पता था, बट मुझे तुम्हें पूरा प्रोसेस करके बताना था। अब लगे हैं जरा ट्राइगोनल बाइपिरामिड कैसे, वही बता दो। सो जेनन के साथ 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड 1 F एंड 1 मोर F। सो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और इलेक्ट्रॉन, 2 और इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने बेटा? सिग्मा बॉन्ड पेयर इसके पास हैं जी 5। लोन पेयर कितने हैं? नथिंग। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए भाई साहब। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिड आप बनाएंगे क्विकली यहाँ पे, एंड देन xenon इज देयर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन्स? दे आर एक्सक्लूसिवली एंड ओनली एट व्हाट पोजिशन? एक्सियल और इक्विटोरियल। सो ऑल ऑक्सीजन आर एट इक्विटोरियल पोजिशन। Less electronegative atom and lone pair if they exist in a trigonal bipyramid geometry. I said, I repeat, I said and I repeat, I said and I repeat, less electronegative atom which is oxygen, in the present case फ्लोरीन ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ दे डू एग्जिस्ट इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री दे आर एक्सक्लूसिवली एंड ओनली प्लेस्ड एट इक्विटोरियल 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 पोजीशन, एक्सियल पे नहीं रखते। दिस इज नोन एज बेंट्स रूल, बेंट्स रूल है ये, ठीक है। सो अब ये पोजीशनिंग हो गई इसकी और इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। सो आंसर ओनली एंड एक्सक्लूसिवली ए और ए हो जाएगा। क्लियरली बात समझ में आ रही है आपके?
ये क्वेश्चन हमने एनालाइज कर लिया भाई साहब, आप एक बार इसको क्विकली देख लीजिए आप, ठीक है। इन द मीन टाइम आई हैव सम क्वेश्चन। अर्जिना बेगम इज सेइंग 5, व्हाट इज 5 बेटा? Abhishek is saying 5. What is 5? 5 when we talked. Okay, 5 is something which I must have asked. In your opinion, sir, fluorine normal covalent bond क्यों नहीं बना रहा? बेटा, I did not say normal covalent bond नहीं बना रहा. There are 4 fluorines which are forming a normal covalent bond. One is a fluoride ion. F के ऊपर एक negative charge है, वो बना रहा है dative bond, है ना? वो dative bond बना रहा है. Dative bond का डोनर कौन है? फ्लोराइड आयन है और एक्सेप्टर है xenon atom. ये बन रहा है dative bond, right? So I hope I answered you. In your opinion, what is good about this name? सर केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं करोगे आप? अंशुल आदित्य सिंह, बेटा क्वेश्चन के जरिए ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट एज आई टोल्ड ऑल ऑफ यू इन द एट द स्टार्ट ऑफ द टॉक, क्लास के शुरू में मैंने कहा था कि बहुत सारे कंसेप्ट हैं। क्रैश कोर्स में अगर बहुत सारा कंसेप्ट करने बैठेंगे हम लोग, सो वी वुड बी ओनली इन्वॉल्व इन कंसेप्ट एंड कंसेप्ट एंड कंसेप्ट। सो ये सारे कंसेप्ट आपको ऐप पे मिल जाएंगे, क्लियरली मिल जाएंगे, साफ लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, वहाँ पे बहुत माइक्रो एनालिसिस के साथ सारे लेक्चर हैं। यू हैव टू गो टू द ऐप, राइट? यू हैव टू गो टू दैट ऐप, क्लास पाथ ऐप पे जाइए बेटा, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर तुम बोलोगे तो मैं अंशुल कुछ टॉपिक्स बोलोगे तो वो एक्स्ट्रा करा भी दूंगा बेटा, इस क्लास में भी करा दूंगा, है ना? सो डोंट वरी सर, प्लीज टीच कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. ओके, कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री आई हैव टोल्ड यू बेटा at the start when I was teaching you different types of hybridization, what geometry is acquired by what kind of molecule. तो तुमको एक बार रिवाइंड करके देखना पड़ेगा. कृष्ण शर्मा सर, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से? बेटा ये ही सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से. जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी का अभी इसको यही निपटाते हैं, राइट? मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, सो अभी क्वेश्चन लो, टेक इट एज अ चैलेंज कृष्णा, ऑल ऑफ यू. I3 माइनस, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, एन I3 प्लस, है ना? ये एक लॉली टाइप का क्वेश्चन है. इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है ऑन ऑल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑल एटम इज x, और यहां नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑल द एटम इज y. यू हैव टू टेल मी द रेशियो ऑफ x एंड y. व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y? क्विकली आंसर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन इज दिस, है ना? फटाफट फास्ट इसको आंसर कीजिए. सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हियर इज x इन I3 माइनस ऑन ऑल द 3 आयोडीन एटम्स. इन I3 प्लस number of lone pairs on all the 3 iodine atom is y. You have to find out the ratio of x and y. This is question number 1. Quickly जरा इसको फास्ट आंसर करके दिखाइए आप मुझे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, है ना? फटाफट फास्ट आंसर करेंगे. किसी ने मेरे से पूछा सर कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे. मैंने तुम्हारे लिए JEE 2020 नेक्स्ट कमिंग एग्जाम का क्वेश्चन मान लो लीक कर दिया, यही क्वेश्चन आ गया, तो कैसे हैंडल करेंगे इसको? फटाफट फास्ट बताइए. समबडी सेइंग, अंशुल आदित्य सेइंग 2:1. ओके, अंशुल आदित्य सेइंग 2:1. But I never asked hybridization state. Anshul, Digant is saying 2:1. Okay, so I have got 2 responses. Where is iron Benz? Neil कहाँ है? सैयद कहाँ है? Where is सैयद? ओके, सारे कंपाउंड का शेप लिख दीजिए, लिख दूंगा बेटा. अर्जुन इज सेइंग 3:2. Where is Neil? Doraemon is saying 1:1. Okay. Ahmad Sami 1:2. Why Ahmad? Why it is 1:2 बेटा? Can you explain it quickly? क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों के? डोरेमोन एक बच्चे का नाम है. वेरी गुड. आयरन बेंज इज सेइंग 4:3. आयरन बंस. ओके. नील, why it is 4:3 बेटा? गिटारिस्ट SRC here. विश्व भाई गेमिंग 1:1. Shayyad Shahjan is saying 2:1 है सर. ओके ओके, 2:1. वाई इट इज 2:1 बाय द वे? ये तो मैंने बहुत ही लॉली टाइप का क्वेश्चन दिया बेटा, मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ इसको. अरिजिना इज सेइंग 2:1. वाई 2:1 अरिजिना? बेटा ये देखिए, I3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए. नॉर्मल आयोडीन मॉलिक्यूल बना लिया आपने, so there is lone pair and lone pair and lone pair and more lone pairs, है ना? आयोडीन इज ग्रुप 17 का एलिमेंट है ये, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन विजिबली दिख रहे हैं आपको. अब एक I माइनस लिखिए यहाँ पे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जी. देयर इज अ डेटिव बॉन्ड राइट फ्रॉम हियर टू हियर, दिख रहा है ये. सो नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल. अब आप मुझे बताइए
कितने लोन पेयर, यहाँ कितने लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर, यहाँ कितने लोन पेयर, इन तीनों में से किसी का बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, देखना ध्यान से, ठीक है। मैं एक बार दोबारा क्लियरली और बना दे रहा हूँ। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, एक और आयोडीन लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, एक आयोडाइड लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, डेटिव बॉन्ड, है ना। सो 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ। हाउ मेनी लोन पेयर? 9 लोन पेयर्स। क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ओके, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन प्लीज़ सर। मैंने 11th 2 बार में की है, तो मुझे अब जेई मेंस और एडवांस के कितने चांस मिलेंगे? 10th के हिसाब से रहेंगे या 12th के हिसाब से रहेंगे? बेटा 12th के हिसाब से होता है, ठीक है, डोंट वरी। I3 प्लस बनाइए अब यहाँ से आप, I3 प्लस, सो आयोडीन लोन पेयर्स एंड आयोडीन लोन पेयर्स लाइक दिस, and then you have an I plus here just in front of this, जिसमें नॉर्मली 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, 6 इलेक्ट्रॉन, तो देयर इज डेटिव बॉन्ड। इस बार डेटिव बॉन्ड का डायरेक्शन मुंडी चेंज हो गया बेटा, इट इज फ्रॉम I2 to I प्लस। सो नाउ अब इसके पास कितने लोन पेयर है? यहाँ कितने लोन पेयर? 1 2 and 3। यहाँ कितने लोन पेयर? 2। और यहाँ कितने लोन पेयर? 1 2 and 3। सो 3 3 6 और 2 8, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 8। So what is the ratio of number of lone pair X is to Y is 9:8. So Deepak is saying 3:1. Why 3:1? Atul Dahiya is saying 3:2. ना बेटा, it is 9:8. So ये क्वेश्चन देखो सब लोग, सारे बच्चों के समझ में आ रहा है कि नहीं? And in I3 plus is okay. Now Ahmad Sami Fayaz is, we are on the same platform. Cristiano Ronaldo, hello, my name is Cristiano Ronaldo and we are so happy that we have a goat in front of us. Goat समझते हो? Greatest of all time, Cristiano Ronaldo. Okay, so Ahmad, this answer is 9:8, right? Rachit is asking sir when is BitSat 23? बेटा ये सारा कुछ तुमको कैलेंडर में भेज दिया गया है, क्लास पाथ वाले ऐप में, एक बार देखोगे वहाँ सारी की सारी बातें मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया एक रेशियो। अब एक मैं तुम्हें स्लाइटली हायर लेवल क्वेश्चन दूंगा। तुम्हारे सामने एक कंपाउंड हो रहा बेटा, क्विकली सारे बच्चे कंपाउंड देखेंगे। कंपाउंड इज रिटन लाइक दिस, देयर इज अ साइक्लोपेंटाडाइन मॉलिक्यूल एंड देन इट इज अटैच्ड टू अ साइक्लोपेंटीन वाया अ डबल बॉन्ड, एंड देन देयर इज वन मोर साइक्लोपेंटाडाइन मॉलिक्यूल एंड इट इज अटैच्ड टू वन मोर साइक्लोपेंटाडाइन मॉलिक्यूल। और अब मैंने तुमसे पूछा है, ये इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है बेटा, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी x है, और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है y है ना। सो मैंने पूछा है x अपॉन y, वेदर इट विल बी मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, कैन नॉट से डेटा इनसफिशिएंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरे से किसी ने पूछा ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर, तो बेटा मैंने तुमसे तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। Kanushk Gupta is saying sir I am in class 11, can I do from this? Yes beta, you can always do from this course because knowledge is something which you can always gain from any place जहाँ से बात तुम्हारे समझ में आ रही है, ठीक है। अभी आप इसको देखेंगे। सर आप ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दो ना प्लीज़, अंशुल आदित्य सिंह। बेटा ये सारी बातें हम लोग करेंगे, राइट, वी विल डू दैट। पहले मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करो। अंशुल, यू आर अ गुड चाइल्ड, ये क्वेश्चन दिख रहा है। कनुष्क गुप्ता, अंशुल आदित्य, आर्यन कटियार। आर्यन इज सेइंग बट सर मेसी इज रियल गोट। ओके, आई एग्री विथ यू बिकॉज ही हैज़ गोल्ड दिस इन दिस वर्ल्ड कप, सो आप उसको बोल सकते हैं रियल गोट, बट ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा बेटा, बाद में अलग से बातचीत करेंगे ना। अमन सिंह इज सेइंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मोस्टली VSEPR प्लस हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है यहाँ पे, ठीक है। विशाल मंडल हैज़ कम टू आंसरिंग मोड नाउ, सेइंग लेस देन 1 होगा सर। तिदार त्यागी है सर, ओके, लेस देन 1, काट ओनली 60, ओके। SJ saying 1:1, right. Krishank Verma is saying 1, right.
सो अब जरा इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए बेटा। मैंने आपसे पूछा कि बॉन्ड एनर्जी यहाँ x है और बॉन्ड एनर्जी यहाँ y है, तो कौन सी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, x और y। कौन सा बच्चा आंसर किया? कुछ बच्चों ने आंसर किया है, सो रादर सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। आयरन बंज इज सेइंग 1, कृषांक इज सेइंग 1, अतुल दहिया इज सेइंग मोर देन 1। ओके, सो अब देखो बेटा इसका आंसर बनाता हूँ मैं। आप ये देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम लोग, अगर इस बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया इस तरीके से कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ यही इसी डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दिख रहा है आप सारे बच्चों को, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप में से सारे बच्चों को इस रूल का आइडिया होगा, याद तो होना ही चाहिए बिकॉज तुम्हें भी एग्जाम देना, हकल्स रूल का। सो हकल्स रूल क्या बोलता है? इट इज सेइंग CP C pi, any compound which is cyclic, which is planar, which is conjugated and which is having 4n plus 2 pi electron is supposedly an aromatic compound. So क्या ये aromatic compound है? 2 2 4 2 6 नेगेटिव चार्ज का, so 6 pi इलेक्ट्रॉन से ये aromatic हो गया, और 2 यहाँ पर है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट पी ऑर्बिटल में कंजुगेशन हो रहा है, सो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो गया। सो बोथ द स्पीशीज, ऊपर वाला एंड नीचे वाला, दे आर बोथ गेटिंग एरोमेटिक। जब ये दोनों स्पीशीज बेटा एरोमेटिक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकालेंगे कि ये जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड नहीं होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है, अब जरा इसकी बात करें, इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, तो जब ये ब्रेक करते हैं तो यहाँ क्या बनता है ये देखिए आप। अगर इसको आपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज आ गया। तो ये तो एरोमेटिक हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी और एंटी एरोमेटिक हो रहा है बेटा। सो ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, दिख रहा है ये। सो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से वट एवर स्टेबिलिटी इज गेन्ड, या जो स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी यहाँ से लूज हो जाएगी, और इस करके ये चार्ज जो सेपरेशन है ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड पूरा का पूरा जिंदा बचा रह जाएगा। सो ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड बचा रह गया और ये पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की या सिंगल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी? Y की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सो Y इज मोर देन X बॉन्ड एनर्जी वाइज। अब तुम आंसर इसके हिसाब से बना लोगे, Y इज मोर देन X, ठीक है। सो Y is more than X. So there are some people who talk unnecessary, so don't worry about them. तुम अपना काम करते रहो बेटा, है ना। So which bond energy is more? This Y bond energy is more because this is keeping as a double bond और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विकली इंटर कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4? तुम ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा गया इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हुए आंसर करना। कृष्णा शर्मा इज आस्किंग, सर आप थर्मो कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे बेटा, विल डू थर्मो। अमन सिंह रिपीट प्लीज। व्हाट, क्या रिपीट करना बेटा? एक बार जाके पीछे जाके देखो लेक्चर को, मैं दोबारा करा दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। अमन सिंह सर रिपीट कर दीजिए। बेटा एक बार पीछे जाके देखिए, लेक्चर को पॉज करके देखेंगे, वो समझ में आएगा, फिर से रिपीट कर दूंगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो, राइट। सो अब ये क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है आपके, जरा फटाफट फास्ट इसको आंसर कीजिए। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी? ज्योमेट्री बताना है इसका, है ना। सो फटाफट फास्ट आंसर करना बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करके, जिससे कि हम ज़्यादा क्वेश्चन हैंडल कर पाए क्लास के अंदर। सो बी ऑप्शन है सर, आर्यन इज अ वंडरफुल चाइल्ड, मुकुल चितौरा इज वंडरफुल, अमन सिंह इज फैंटास्टिक, आदित्य, डोरेमोन इज सेइंग ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड इज वाओ, करेक्ट ऑप्शन, राइट डोरेमोन। Deepak Kumar is saying B. Isaac has joined. Very good. So what is the correct answer for this question is, correct answer is
क्या शेप निकालना है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 निकालना है ना. सो योर आंसर इज राइट, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट फास्ट इन कर जाइए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री. क्योंकि लोन पेयर को इंक्लूड करते हुए बोल रहा है बेटा. अगर लोन पेयर नहीं होता तो इसका शेप क्या हो जाता? अगर लोन पेयर नहीं होता तो इसका शेप क्या बताते हैं आप? यहाँ सारे फ्लोरीन हो जाते हैं इस तरीके से, ऑल फ्लोरीन्स, और यहाँ हो जाता लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाता सीसो. ऐसा बोलते हैं पार्क में जो बच्चे खेलते हैं ना सीसो, वैसा ही शेप बन जाता है इसका. सो फिलहाल अभी इंक्लूडिंग लोन पेयर बोला है, इसलिए इसका ज्योमेट्री हमने बना दिया ट्राइगोनल बाई पिरामिड. मूव क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL5 एंड ICL4 माइनस. क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. ठीक है, स्पैम टॉक नहीं करेंगे. लेट्स अवॉइड. पुनीत एन इज सेइंग बी. Deepak Kumar is saying distorted, which is right, which was the last question. Okay. Shahzan is saying B, Bombay. बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है शहजान? ICL5 एंड ICL4 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं. ICL5 एंड ICL4 की बात कर रहा हूँ, है ना. तो ICL5 का शेप क्या है ये बताना है. ICL5 का शेप क्या है और ICL4 का शेप क्या है? ICL4 माइनस है बेटा, ये ध्यान देना. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखेंगे. ICL4 माइनस, ये सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल देंगे आप इस तरीके से, है ना. सो ये हो गया जी शेप इसका. अब आप मुझे बताइए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL5. तो ICL5 का जरा स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. आयोडीन एंड देन देर आर 5 क्लोरीन्स, 1 2 3 4 and 5. So sigma bond pair is how many? 5. And then how many lone pairs? Lone pair is 1. So total pair of electron is how many? 6. And for 6 pair of electron to be accommodated, what kind of hybridization state is envisaged? क्या hybridization state बताते हैं आप? sp3d2 बताते हैं बेटा. ठीक है. So आर्यन कटियार is saying D ऑप्शन होगा सर. अभी देखते हैं बेटा, तुम नॉर्मली गलत करते नहीं हो. And I normally I respect you as a good child. तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं. तो अब आप ये देखिए sp3d2 है. सो आयोडीन को सेंट्रल पॉइंट पे रखेंगे अपन लोग, एंड देन देर आर क्लोरीन्स, क्लोरीन एंड वन मोर क्लोरीन, एंड देन देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ICL5 इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये 3 ऑप्शन में है ना. तो अब ICL4 का भी शेप निकालना पड़ेगा. 3 ऑप्शन में स्क्वायर पिरामिडल. ICL4 माइनस के बारे में बात करें, ICL4 माइनस शेप कैसे बनाएंगे? आयोडीन एंड देन देर आर क्लोरीन्स एंड देन देर इज 1 क्लोराइड आयन, देर इज अ डेटिव बॉन्ड. सो 1 2 3 मतलब 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रह जाएंगे इस तरीके से. सो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड पेयर इज 4 एंड लोन पेयर इज हाउ मेनी? 2. टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp3d2. और sp3d2 में शेप अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर आपने रख लिया जी क्लोरीन और यहाँ आपने डाल दिया 2 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर. तो why option B and C are given? They are same option. There is ICL5 is square pyramidal, ICL4 is tetrahedral. So they are sounding same. But anyway, they are both wrong. This is wrong. What is the correct answer? Is option number D. ठीक है? Yes, beta. Iron Buns. I got your point. B and C are the same option, which you are right. ठीक है? So B and C are same. Mukul Chittora is saying D. Mukul Chittora is a good child. Syed Shahzan is saying D. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. सो आई होप आई एक्सप्लेन टू एवरीथिंग ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन. मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं sp3d2. एक बात कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर कि आपने लोन पेयर को यहाँ क्यों रखा है, ये क्या एक्सियल पोजीशन है? तो मुझे तुमको बताना सिर्फ एक ही बात है बेटा कि जो
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नाम की चीज़ नहीं होती है। मान लो जो बॉन्ड जिसको तुम अभी एक्सियल बोल रहे हो, जिसको इक्वेटोरियल बोल रहे हो अभी, अगर मैं इसको ऐसे दिखाना शुरू कर दूं इस तरीके से, तो जो बॉन्ड अभी एक्सियल था अब वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया है। सो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आर सेम पोजीशन इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये माइंड करके रखेंगे, ठीक है। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आर सेम बॉन्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम इज। फटाफट फास्ट आप आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको देखता हूं। जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा और जल्दी जल्दी आंसर भी करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को? आई होप स्क्रीन मस्ट नॉट बी लैगिंग। फटाफट फास्ट आंसर कीजिए। अभिषेक एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। मुकुल चितौरा इज सेइंग ए, ओके। मुकुल चितौरा इज वन अनदर गुड चाइल्ड। आर्यन कटियार इज सेइंग ए ऑप्शन सर। वेयर इज शहनाज? शहजान सैयद इज नॉट in the view right now. Ahmad Sami has answering again, has answered all the questions right. Harshdeep is saying A hoga sir, okay. Right. The ion that has sp3d2 hybridization, ion that has sp3d2 hybridization is A hoga sir. Majority of you are saying A, and A is absolutely correct answer. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जितने बच्चे भी क्लास कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर फोकस चिल्ड्रन। एक दो बच्चे इधर उधर की बात करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल तुम करते हो वो करना आसान होता है ना, उसको करने की ज़रूरत नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। अपनी पढ़ाई कीजिए आप, डोंट आपस में एक दूसरे से इन छोटी छोटी बातों के लिए उलझने की जरूरत नहीं। द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ICl4, एक बार दोबारा करके चेक कर लें। ICl4 आयोडीन 3 क्लोरीन से अटैच्ड है, अटैच हो गया यहाँ पे, और एक क्लोराइड आयन से भी अटैच्ड है। देयर इज अ डेटिव बॉन्ड फ्रॉम क्लोराइड टू आयोडीन। आयोडीन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ इन्वॉल्व हो गए बेटा, और 3 हो गए, 4 5 6 7। सो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 हो गए जी। और लोन पेयर्स कितने हो गए? 2 हो गए टीचर। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो सारे बच्चों ने सही आंसर निकाला है। अब ये एक काम हो गया। BCD में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, ये तुमको मैंने होमवर्क दिया है, इसको खुद से करके तुम सबमिट करोगे बेटा, है ना। या फिर सबमिट द होमवर्क ऑल्सो। बाय द वे, इस क्लास के अंत में तुमको एक वर्कशीट मिलेगी एजॉर्टेड हैंडपिक क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है। उसको वर्कशीट को जरूर कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। मूव वाई नॉट ऑप्शन बी। अभी इज सेइंग सर वाई नॉट ऑप्शन बी। मुझे एक बार चेक करना चाहिए ऑप्शन बी, या तुम लोग खुद से समझ रहे हो मेरी बात को? बेटा ऑप्शन बी अगर चेक करेंगे तो आयोडीन जो है एक क्लोरीन से अटैच हो गया इस तरीके से, और एक क्लोराइड से अटैच कर लो, है ना, एक क्लोराइड आयन से। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये। तो अब इसके पास कितने लोन पेयर हो गए? लोन पेयर इज 3। और कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए? सिग्मा बॉन्ड पेयर इज 2। कितने टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल पेयर इज 5। 5 पेयर के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा। आई होप आई आंसर्ड यू राइट। सो दिस इज sp3d हाइब्रिडाइज, और ये हमारे काम की चीजें, बिकॉज यहाँ sp3d2 पूछा गया, ठीक है। मूव क्विकली नाउ, मूव क्विकली टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तुम्हारे लिए मान लो मैंने एक ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस आयन, आंसर इज 9। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसलिए इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। दिस वी हैव डन इन द क्लास, ठीक है। सो मूव फास्ट। So today we are able to cover some question. The incorrect geometry is represented by. Now you answer and I wait. You answer. Kanika Bajpayee is answering
Sami saying C. That question is done बेटा अहमद. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी RN कटियार इज सेइंग C. अच्छा नए वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो. इसमें बाई पिरामिड का स्पेलिंग चेक कर लेना. बाई के बाद PYR होगा, वो छूटा रह गया बेटा. अंशुल इज सेइंग सर क्लास पाथ वाले एप्लीकेशन में डिटेल्ड लेक्चर नहीं मिल रहा. बेटा मिल जाएगा. मैं अभी देखता हूँ एक बार क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ रही है, तुमको जरूर बताऊंगा. ठीक है. संजय इज सेइंग बी बॉम्बे. ओके. सो देखिए एक बार क्या पूछा गया आपसे. पूछा गया द इनकरेक्ट ज्योमेट्री. इन सब में इनकरेक्ट ज्योमेट्री कौन सा, ये बताना है आपको. सो फटाफट आप मुझे बताइए कौन सा इनकरेक्ट ज्योमेट्री है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें. समबडी इज सेइंग अहमद, सामी सेइंग ए, आर्यन इज सेइंग ए, संजय इज सेइंग बी बॉम्बे, विशाल मंडल इज सेइंग डी. वाई डी बेटा विशाल? H2O is a bent angular V-shaped molecule. Abhi saying D. No beta, Abhi it's not D. H2O bent is a correct geometry, correct shape. Iron Buns is saying A. Okay. Kuldeep Vyas is saying A teacher. Tanzeel is saying it's option A. Okay beta. So अब मैं इसका तुम्हारे पोलिंग के बाद जो आंसर निकाल रहा हूँ वो ए ही सही आंसर है. अब ये पोलिंग के बाद आंसर नहीं है, लॉजिक ड्रिवन आंसर है. NF3 के बारे में बात करें तो NF3 इज नाइट्रोजन हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर विद 3 फ्लोरीन एटम्स लाइक दिस, है ना, इस तरीके से. अब आप ये देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है बेटा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर हैं. तो ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन. और sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और 1 लोन पेयर है. इसका मतलब कि उसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट होके ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है बेटा. सो इट इज अ पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल, इट इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर. BF3 is definitely trigonal planar because it's sp2 hybridized. It is trigonal planar molecule. AsF5 is trigonal bipyramid because arsenic के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है. 1 2 3 4 5 फ्लोरीन से अटैच हो गया ये. It is attached to 5 fluorines and subsequently there are no lone pairs at all. 5 bond pair of electron. Hybridization state is sp3d and then the shape is fluorines axial and then fluorines equatorial and then arsenic at the central point. So this is a trigonal bipyramid. This is a correct shape and geometry. And then H2O of course is a bent shape molecule because it has got 2 bond pairs and 2 lone pairs. So this is bent or angular or V-shaped molecule. So this is a bent molecule. So it was asking incorrect. So we got the answer right and we move quickly to the next question. Identify the pair in which the geometry of the species is T-shape and square pyramidal respectively. Now you do your testing. तुम करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन है. फटाफट फास्ट करके दिखाइए सारे बच्चे. Kuldeep is saying, Kuldeep we have done that question बेटा. We have moved to the new question now. क्वेश्चन दिख रहा सब लोगों को? लैग तो नहीं हो रहा? Ahmad Sami is saying LP-BP repulsion, which is right. And then Anshul is saying NF3, which is perfect. Atul Deharia is saying C. No, but it was not C. अच्छा नए क्वेश्चन का आंसर C बता रहे हो. देखते हैं एक बार, बाकियों को जरा ट्राई करने दो. So T-shape and क्या पूछा गया है? T-shape and square pyramidal पूछा गया है, ये क्वेश्चन है. So what is the answer for this question? ये देखना. Doraemon is saying C. Aryan Katiyar, what are you beta? Why you answer every question right? Aryan Katiyar has answered something and that is perfect. Harshdeep is saying correct answer. Vishal Mandal is saying B. Beta, it's not B Bombay, Vishal. Bhagat Ram is saying D.
Only Gamer Zone is saying D. Wonderful, wonderful. D option. D option is the correct answer. D option is the correct answer. D option is definitely correct. D option is definitely correct. D option है क्या? तुम पहले ये देखो यहाँ पे. Identify the pair in which the geometry of the species is T-shape and square pyramidal. T-shape and square pyramidal है ना. So पहले जरा इस ऑप्शन की ही बात करें. So Xc xenon and double bond oxygen and 2 fluorines, something like this. ये है ऐसा. So कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? सिग्मा बॉन्ड पेयर इसमें, सिग्मा बॉन्ड पेयर इज डेफिनेटली 3, 1, 2 and 3. एंड देन xenon के कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए? 1, 2, 3 and 4. मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए बेटा. सो लोन पेयर कितना बचा रह गया? लोन पेयर बचा रह गया जी 2. Correct me if I am wrong. So sigma bond pair is 3 and lone pair is 2. So then what is the kind of hybridization state for this molecule? Total pair of electron 5 हो गए. Hybridization state sp3d हो गया. अब इसको जरा अरेंज करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में, शेप के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे. सो तुमने कुछ बातें सीखी हैं कर्टसी बेंट्स रूल. बेंट्स रूल के हिसाब से क्या होता है? लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? दे आर प्रेफरेंशियली प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन. यहाँ रख दिया बेटा. xenon सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन कहाँ पे होएगा? ऑक्सीजन होएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दे आर थ्रोन एट एक्सियल पोजीशन. सो नाउ व्हाट इज द सबसीक्वेंट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? इजंट इट टी शेप मॉलिक्यूल? ये एब्सोल्युटली टी शेप मॉलिक्यूल है. सो दिस इज अ टी शेप मॉलिक्यूल. ये बना लिया हमने. दिस इज अ टी शेप मॉलिक्यूल. सो टी शेप निकालना था, ये सही है. अब जरा इसको भी चेक कर लें, XCOF4 को. ये देखिए xenon जो है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन से जुड़ा है इस तरीके से. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे तो हाथ तुम्हारा बिल्कुल ही साफ होना चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. xenon के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं जी बेटा. तो 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन दिख गया तुमको. और सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं? 5 बना रहे हैं भैया. और लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 1 है. टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया. 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. अब जरा इसका मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे. ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि xenon डबल बॉन्ड वो यहाँ नजर आए. एंड देन देर आर फ्लोरीन्स and fluorines and then there is a lone pair of electron, है ना. इस तरीके से बना लेंगे सर. So what is this shape known as? This shape is known as square pyramid. So this is a square pyramid molecule. So XCOF4. So why D is the correct option? अब तुम जो है इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ही सही बनाया है. कोई एडिशनल इनपुट देने की जरूरत नहीं है. एक मैं तुमसे क्वेश्चन यहाँ अटैच्ड कंसेप्ट का पूछना चाहता हूँ बेटा. BRF5 एक मॉलिक्यूल है. तो इन BRF5 हाउ मेनी 90 डिग्रीज बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट? बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट, है ना, आर प्रेजेंट. ये मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे. तो ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे. अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, क्विकली आंसर करेंगे. आई वेट फॉर यू फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड. कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल? Ahmad Sami is saying XCOF2 is T shape and XCOF4 is square pyramidal, which is right beta Ahmad, which is perfectly okay. Anshul is saying D. So that question we have done. अब नया क्वेश्चन दिख रहा सब लोगों को बोर्ड पे. Can you see the new question all of you? Is Kriti there in the class? Kriti, मेरी आवाज़ आ रही बेटा क्लियरली? मुझे बताइए नए वाले क्वेश्चन सारे बच्चे देख पा रहे हैं? क्या शेप होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, ये पूछा मैंने. हाउ इन BRF5 हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर देयर? हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर देयर? अंशु के सेइंग 2 बॉन्ड्स. ना बेटा 2 बॉन्ड्स नहीं पूछा मैंने. कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल ये पूछा मैंने. अहमद सामी इज आंसरिंग 0. Anshu is answering 2. Doraemon is saying no angle maybe. Okay. Arjun is saying 0. Aryan is saying 0.
Okay, great. Mukul, why you are saying 8, beta? Aryan is saying 0. Where is Iron Buns? Where is Kriti? Yogesh Shinde is saying 0. Mukul Chitora is saying 0. Ahmad Sami is saying BP is 84.8. Okay, interesting. Okay, Pranav Patel is saying 0. So some good studious children. No 90 degree. Doraemon, where is Iron Buns? No response till this time from Iron Buns. BRF5 कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इसका शेप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग? BRF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड है बेटा. ये ब्रोमीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट इज अटैच टू 5 फ्लोरीन्स. अटैच देम जस्ट लाइक दिस. ऐसे अटैच कर लीजिए. 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5. सो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5 हो गए जी. लोन पेयर कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया. टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6. तुम ये देखो, ये रिपीटेटिव जॉब कर रहा हूं मैं, सो दैट तुम्हारा ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्का होना चाहिए और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा. ठीक है. सो अब तुम ये देखो, यहाँ पे टोटल पेयर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2. अब इसको प्लेस करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर. सो देयर इज अ ब्रोमीन and then there are fluorines and fluorines and more fluorines and more fluorines, and then suddenly there is a lone pair of electron. Now what does this lone pair of electron do? तुमको पता है लोन पेयर रिपल्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बारी आती है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर की बारी आती है. सो अब तुमको ये दिख रहा है कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने जा रहा है यहाँ पे, और जिस करके ये सारे बॉन्ड अपने पोजीशन से स्लाइटली ट्विस्ट कर रहे हैं. और सिर्फ यही बॉन्ड ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, ये जो इसके सामने दूसरा एक्सियल बॉन्ड है ये भी ट्विस्ट कर जाएगा. सो ऑल द बॉन्ड्स हैव नाउ ट्विस्टेड लाइक दिस. जब सारे बॉन्ड ट्विस्ट कर जाएंगे तो नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है वो सारा का सारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एंड देन इन दैट सिनारियो नन ऑफ द बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0 आंसर करनी है. नो बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, राइट. सो एक भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होगा. एंड देन आई हैव सम गुड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम who are spot on correct every time, whether I ask a difficult question or easy question, they are perfectly spot on correct. अब एक slightly different level का क्वेश्चन, slightly difficult भी देखेंगे. तुम यहाँ देखो जरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से. तुम्हारे पास एक कंपाउंड है बेटा, है ना. कंपाउंड इज रिटन लाइक दिस. ये देखेंगे सारे बच्चे. थोड़ा सा ड्राइंग करना है इसमें, ध्यान से बनाना, है ना. और ये मैंने तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड दिया है, और यहाँ रख लेते हैं आप पॉजिटिव चार्ज. और व्हाट यू डू इज़ 1 मिनट मुझे टाइम दो जरा, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और चेंज करके दिखाना चाहता हूँ. यहाँ तुमने एक हैलोजन अटैच करना बेटा, ठीक है. जस्ट गिव मी 30 सेकेंड ऑफ टाइम. यहाँ मैंने एक हैलोजन अटैच कर दिया, से क्लोरीन डाल दिया. एक कंपाउंड ये है, और दूसरा कंपाउंड है तुम्हारे पास ऐसा. नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल साइक्लोप्रोपीन हो गया ये. एंड देन दिस इज साइक्लोप्रोपीन, और उसमें क्लोराइड ऐड कर दिया ये. सो ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है. इसमें CCl कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना बेटा. बॉन्ड एनर्जी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी. अगर इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी तुम्हारी P है और इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी Q है, तो P और Q में कौन बड़ा होगा? P इज मोर देन Q, लेस देन Q, इक्वल टू Q. कैन नॉट से डेटा इनसफिशिएंट. सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने तुमसे पहले पूछा था. क्वेश्चन पूछने का तरीका सिमिलर है, क्वेश्चन में जो मैंने आर्टिकल पूछा है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है. तो फटाफट फास्ट आंसर कीजिए इसका जल्दी से, ठीक है. ये क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों को. ये मैंने 2 कंपाउंड लिखे हैं और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी पूछा बेटा आपसे. तो जल्दी फटाफट फास्ट आंसर करना है आपने.
Sanya is saying P is more than Q. P is more than Q. Why, Sanya? Why P is more than Q, beta? Anshu is saying P. Puneet is saying P is more than Q. Okay. Syed has joined in. Syed Sajan is saying A. P is more than Q. Why P is more than Q? I am asking this. Vishal Mandal, P is more than Q. P is greater. Okay. Right. A Sai has joined again. Sir, B is correct answer. Mukul Chittoda is saying P is more than Q. Mukul, I need an explanation also, beta. Anybody who is saying P is more than Q, please explain it also. Anshu is saying C is sp3 hybridized. How does that matter? C is sp3 hybridized. Carbon is sp3 hybridized. How does that matter? If you break that bond, what happens, Anshu? Doraemon is asking a logical question, what to do after this lecture. Beta, you have to revise all the concept of chemical bonding, and in case of any deficiency, तुमको कुछ कमी नजर आएगी, you have to report us, then we will arrange more lecture for you, right? And Doraemon, because अब जो है मेरी आंसर करने की बारी है यहाँ पे. मैं तुम्हें इसको आंसर करके दिखाता हूँ. अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हमने यहाँ पे तो क्या बन जाएगा बेटा? क्विकली यही बना ले या दोबारा बनाए इसको. यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे. सो व्हाट हैपन्स, यू गेट समथिंग लाइक दिस. ये बन रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना? ऐसा बन जाएगा. यहाँ कार्बोकैटायन और यहाँ पर Cl माइनस. द बॉन्ड हैज़ बिन क्लीव्ड, ब्रोकन, बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पे. अब तुम ये देखो कि ये सिस्टम अपने आप में एक एरोमेटिक सिस्टम है. आई सेड ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन है बेटा, स्मॉलेस्ट एरोमेटिक सिस्टम है नेचर का. ये अपने आप में एक एरोमेटिक स्पीशीज़ है और इसके एरोमेटिक होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें और हो रही हैं. तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जैसा कुछ बन रहा है. ऐसे बनाओगे इसको इस तरीके से, ऐसे देखते हो यहाँ कार्बोकैटायन. सो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जैसा कुछ बन रहा है जहाँ पर बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है. बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे. ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ किया है. सो तुम ये देखो कि यहाँ इस कार्बन के वेकेंट p ऑर्बिटल में इस बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरीके से इसमें माइग्रेट करके डीलोकलाइज होकर चले जाते हैं और इसको बोलते हैं बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप. और इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी गेन होती है दैट इज माइंड बॉगलिंग. बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाता है ये. सो ये सिर्फ एरोमेटिक होने की वजह से स्टेबल नहीं हो रहा है. यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है और ऐसा एक बार नहीं बेटा 3 बार हो रहा है. जब इसको रेजोनेंट होकर यहाँ ले जाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आएगा, फिर एक बार ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आएगा. सो 3-4 बातें एक साथ हो रही हैं यहाँ पे. ये एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक. दूसरा यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है जो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है इसको. तीसरा ये अपने आप में 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटायन है. सो इन सारी बातों को मिला के फिर यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से, कंजुगेशन की वजह से रेजोनेंस भी हो रहा है. सो ऑल दीज फैक्टर्स क्लब टुगेदर मेक दिस वन ऑफ द स्टेबलेस्ट कार्बोकैटायन इन नेचर. बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है. तो ये अपना क्लोराइड आयन बेहद आसानी से लूज कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस. जहाँ पर क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक नॉर्मल एरोमेटिक सा सिस्टम बन रहा है साइक्लोप्रोपीनियम कार्बोकैटायन. मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइक्लोप्रोपीनियम कार्बोकैटायन या क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपाइल. साइक्लो
प्रोपीनियम कार्बोकैटायन या साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बोकैटायन। मैं लिख दूं इस बात को, दिस इज प्रोपीनाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं बेटा इसको, या इसको साइक्लोप्रोपीनियम आयन भी बोलते हैं। साइक्लोप्रोपीनियम आयन में नॉर्मल सा रेजोनेंस हो रहा है, सो ये स्टेबल है, दैट इज ओके, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। बट यहां पर रेजोनेंस के साथ साथ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन 3 बार बन रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इन सबको मिला के इसकी स्टेबिलिटी कहीं बहुत ज़्यादा है, ये क्लोराइड आसानी से ब्रेक कर देगा। इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगी। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा? क्यू की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और पी की बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, ये लिख लेंगे। सो पी और क्यू में पी की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होती, ये मेंशन कर लेंगे, ठीक है। सो ये डांसिंग रेजोनेंस है, यस प्रेम, इट इज डांसिंग रेजोनेंस बेटा। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आना है आपने। ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन करा दिए बहुत सारे, ढेर सारे आपके लिए। ये कुछ और क्वेश्चन नजर आ रहा है तुमको बोर्ड पे? हाँ जी, ये सिमिलर क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया है। ये सब आपको पीडीएफ वर्जन में मिल जाएंगे। गो टू द ऐप, सीपी ऐप में जाएंगे। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज, ये दिस इज अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, स्लाइटली डिफरेंट। ये फटाफट फास्ट मुझे बता दीजिए बेटा, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड एम्फोटेरिक है, मैंने ये पूछा है। ए साई सेइंग आई आंसर्ड फर्स्ट, यस यू आंसर्ड फर्स्ट, यस यू आंसर्ड फर्स्ट साई। बेटा अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? आई एम आस्किंग यू नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। इसमें एम्फोटेरिक कौन कौन से कंपाउंड हैं? तो बेरियम आउटराइटली नहीं होगा, स्ट्रॉन्शियम आउटराइटली नहीं होगा, बिकॉज ऑफ देयर प्रोनाउंस मेटेलिक कैरेक्टर, वो बेसिक कंपाउंड होते हैं। सो जो कंपाउंड इसमें एम्फोटेरिक है वो कौन है? बेरिलियम के कंपाउंड है। सो आंसर इज 2, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज 2। ये आंसर हो गया, ये भी कर लिया हमने। मैं थोड़ा सा, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैव अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, ये तुम खुद कर लेना बेटा, ठीक है, खुद से कर लोगे या मुझे कराना पड़ेगा? चलो मैं एक बार ये क्वेश्चन भी करा ही जाता हूँ। किसका अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है ये बताना है। तो ये मैं तुम्हारा आंसर जरा देख लूँ। आर्यन कटियार, वी हैव गॉन थ्रू दैट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। किसका ओके, अतुल इज आस्किंग सर एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है? बेटा एम्फोटेरिक कंपाउंड वो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता हूं, ठीक है। गोकुल, वी आर ट्राइंग टू कन्वे द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सो क्वेश्चन के जरिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, वो करते हुए चलोगे, है ना। विच इज रादर द नीड ऑफ द आर, अभी जरूरत उसी बात की बेटा, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे। अब विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, आंसर इज सी कैलकटा। ये आंसर लिख लीजिए आप बोलेंगे तो मैं इसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो SF4 में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए बेटा। सो 1 2 और 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन से अटैच हो गए इस तरीके से, है ना। सो अब सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके पास? सिग्मा बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितना हो गया? 1, टोटल पेयर 5। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp3d। sp3d में सल्फर सेंट्रल एटम और 5 बॉन्ड्स निकाल देंगे ज्योमेट्री के हिसाब से। लोन पेयर इज प्लेस्ड एट व्हाट पोजीशन? इक्वेटोरियल। फ्लोरीन्स आर एट एक्सियल पोजीशन, ये दिखा लिया आपने। अब इसका शेप सीसॉ हो गया, बट ये सारी बातें नहीं पूछी गई। पूछा ये गया है कि इसमें एक एक्सियल बॉन्ड है जो स्लाइटली लॉन्गर होता है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है जो स्लाइटली शॉर्टर होता है बेटा। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। एक्सियल बॉन्ड थोड़े लंबे होते हैं बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। सो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेंथ तो इसमें ही हो जाएंगे, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। सो वाई आंसर इज सी कैलकटा, दिस वी आर थ्रू। ये हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो आंसर हो गया इसका। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऑर्डर में अरेंज करना है। आप खुद से करेंगे इसको, ये करके आंसर सबमिट करेंगे अपना। नेक्स्ट इज
द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इज इन द सॉलिड स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा गया। सॉलिड स्टेट में PCl5 जो है वो आयन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। PCl5 एग्जिस्ट एज आयन पेयर, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ऐसा क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर तो इसका हमने निकाल लिया ए, बट वाई इट इज एग्जिस्टिंग एज आयन पेयर, ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा बच्चा इसको आंसर करेगा? वाई इट इज एग्जिस्टिंग एज आयन पेयर, वाई इट इज एग्जिस्टिंग एज आयन पेयर, ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। PCl5 सॉलिड स्टेट में आयन पेयर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो कौन सा बच्चा इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? हु वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखो PCl5 के केस में होता क्या बच्चे कि फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री बन जाएगी, विच इज़ वेरी कॉमन, अंडरस्टैंडेबल। ये एक्सियल बॉन्ड और ये इक्विटोरियल बॉन्ड है ना, 3 Cl के साथ। ये बॉन्ड थोड़ा लंबा है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर लॉन्गर एंड इक्विटोरियल आर शॉर्टर। तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ सॉलिड स्टेट जो है विद स्टैंड नहीं कर पाता, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। सो ये बॉन्ड स्ट्रेच होते होते ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। सो ये 2 हिस्से में डिवाइड होता है, स्टेबल टेट्राहेड्रल PCl4 में और स्टेबल ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस में। सो व्हाई इट ब्रेक्स ऑफ, क्यों टूटता है? Because unequal bond length, axial bond lengths are elongated than equatorial. Unequal bond lengths cannot coexist in a solid state compound. तो जो longer bond है वो stretch होता होता खिंचता ब्रेक ऑफ करना शुरू हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और इस करके मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में अनस्टेबल होता है। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इज कवर्ड। एक क्वेश्चन जो मुझे तुम्हारे साथ करना था डिस्कस, वो ये है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, मैं आपको PDF के वर्जन में इसको भेज रहा हूँ, वो आप करके सबमिट करेंगे आंसर को। एंड टॉपिक वाइज इफ यू वांट टू सी द लेक्चर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दे आर अवेलेबल ऑन द CP ऐप। वहाँ जाके आप सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, कुछ बचा रह जाए, कुछ समझ में नहीं आए, हम लोग दोबारा लेक्चर को करेंगे, इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट बताइए इसके बारे में मुझे, जल्दी जल्दी। सैयद इज आस्किंग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन के थ्रू करा रहे हैं? हाँ बेटा, अभी क्वेश्चन के थ्रू ही करा रहा हूँ। दिस इज, आई थॉट द चैप्टर इज वेरी लेंदी, सो दिस इज आई थॉट अ बेटर इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। आई होप तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और बहुत सारी बातें हमने की हैं इस लेक्चर में, ये डेफिनेटली तुमको अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू, राइट? डोंट पैनिक एट ऑल। इसमें बहुत सारी बातें की हमने, तुम इनको सुन के एक जगह पे नोट बना के रखोगे, क्वेश्चन भी बनाए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस किया, उनको एक जगह कर इकट्ठा करके तुम रिवाइज करोगे, डेफिनेटली तुम्हारे फोर्थ कमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी तुमको, डेफिनेट, निश्चित तौर पर। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा था। दिस इज सपोजिटली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। NO प्लस, NO2 प्लस एंड NO माइनस, ये 4 स्पीशीज है बेटा। सो पहले NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। सो तुमको ये पता है कि 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं। एक जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 है, और एक जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है। ध्यान रखोगे इस बात का। सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये मैं इन सब का नाम लिखूंगा, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा। ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s स्टार को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, ये सिग्मा स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। देन हमने Z को माना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, Z को क्या माना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? ये है पाई 2px, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार 2px, है ना, पाई स्टार 2px। ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2py, राइट, एंटी बॉन्डिंग। एंड देन ये सिग्मा 2pz, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz।
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग sp इंटरमिक्सिंग होती है जिस करके ये सिग्मा 2pz जो है रिपेल होके दोनों पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बीच में सैंडविच हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ स्ट्रॉन्ग sp इंटरमिक्सिंग की वजह से हो रहा है। ये s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन हो रहा है जिसको बोलते हैं sp इंटरमिक्सिंग। तो सिग्मा 2pz इज थ्रोन आउट ऑफ द प्लेन, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। थोड़ा एक हल्का सा चेंज देखेंगे आप कि जो सिग्मा 2pz है वहाँ पर इन sp इंटरमिक्सिंग नहीं हो पा रही, तो वो अपनी जगह को रिटेन कर रहा है और ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड देन सिग्मा 2pz, एंड देन पाई 2px, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2px, next is pi 2py, and then pi star, pi anti-bonding 2py, and the last is sigma star 2pz। ये बनाते हैं। सो ये कब अप्लीकेबल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14। ठीक है, ऑल दीज molecular orbitals are drawn on the basis of what, linear combination of atomic orbital। ठीक है, राइट। और ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं इनको तुमको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है बेटा, बहुत क्लियरली नोट डाउन करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14 एंड लेस देन और इक्वल टू 14, है ना। Ahmad is asking, can you provide a short note for this chapter? Yes, of course, Ahmad, we will, है ना। मैं तुमको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, सारे बच्चों के लिए है वो। ठीक है, विशाल इज आस्किंग सर ऑल शेप एक बार रिवाइज करा दो। बेटा बिल्कुल करा दूंगा, सब प्रिंटेड फॉर्म में PDF फॉर्म में मिल जाएगा तुमको, और उसके बाद तब हम लोग बातचीत करेंगे दोबारा। वी विल अगेन अरेंज वन मोर क्लास फॉर केमिकल बॉन्डिंग इफ यू रिक्वायर, डोंट वरी, है ना। So beta the child asking for DPP. DPP is given to the is available on the app at the end of the class, वहाँ से DPP आप पिक कर लेंगे, है ना। So अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, लेस देन और इक्वल टू 14। अब NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मोर देन 14 है। तो NO कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, पैटर्न 1 या पैटर्न 2। अगर इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो पैटर्न 1 फॉलो करेगा, 2 फॉलो करेगा, 2 फॉलो करेगा जी। सो NO में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। NO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। सो NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब आप देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, ये सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्डिंग हो गए, 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग। और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 15 है उसमें 10 बॉन्डिंग है तो 5 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे बेटा। 10 - 5 डिवाइड बाई 2, सो 2.5। NO का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया इस तरीके से हमने, ठीक है। इसी तरीके से आप NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे बेटा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। NO प्लस इज 7 + 8 - 1, है ना, विच इज 14 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर कर देंगे। फिर NO2 प्लस में 7 + 8 - 2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। NO माइनस में क्या करेंगे, 7 + 8 + 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। सो इसी पैटर्न पे आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लेंगे और तब आंसर निकालेंगे इसका। तो मैंने आपको हिंट कर दिया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेट मी टेल यू द आंसर। बेटा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, किसी बच्चे ने सॉल्व किया अभी तक, किसी बच्चे ने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आ रहा है, हु इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है इसका, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द वन विद द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना है। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी का हो जाएगा, मैं तुमको दोबारा हिंट कर दे रहा हूं, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी बॉन्ड का होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम हो जाएगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास।
हमने आंसर आ रहा, आर्यन ने आंसर निकाल दिया। अमन सिंह, अमन इज सेइंग कंटिन्यूसली ऐप पे कुछ भी नहीं आ रहा। बेटा अभी मैंने चेक किया, ऐप पे आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार दोबारा सब चीज़ें ठीक करके तुमसे रिकनेक्ट करूँगा, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। हमने केमिकल बॉन्डिंग को क्वेश्चंस के जरिए रिवाइज किया है, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी और हैं, वो आपको डीपीपी के फॉर्म में, इसके अलावा एक और शीट दी जाएगी, उस पर आपको क्वेश्चन को करके रिवाइज करना अपने कंसेप्ट को। दूसरा क्वेश्चन ये तुम्हारा कि सर डिटेल्ड लेक्चर कहाँ मिलेगा? बेटा सीपी ऐप पे मिलेगा। आई हैव सीन दोज लेक्चर्स। मैं एक बार उसको रिफ्रेश करके देखोगे तुमको डेफिनेटली नजर आएगा, ठीक है, वो एक बार चेक कर लोगे। और इसमें केमिकल बॉन्डिंग में तुमको कुछ एडिशनल मटेरियल और भी चाहिए, देन डायरेक्टली मैसेजेस कीप ऑन राइटिंग इन द चैट बॉक्स एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू। सो एक्चुअल क्लास पूरा का पूरा ऐप पे है, वहां जाके देखेंगे आप, और इस लेक्चर को ध्यान से, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू वंस अगेन, कीप ऑन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल द नीड्स एज पर टाइम परमिट्स एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? गॉड ब्लेस वंस अगेन।